चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लगेगा। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयां दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयां डॉक्टर दे, उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयां, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम अजय वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर, पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूं। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूं। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहां जाके मंदिर की सेवा करते हूँ। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिव जी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिव जी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है, मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए। और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ।
एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बधाई बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों बच्चों की। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हमने उससे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया। शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा, हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा, जिस परीक्षा को देने से मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी। शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देखिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। मेरा नाम सीमा सोनी है। मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकती हैं, अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था न चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा, फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय।